दोस्तों नमस्कार। मैं टंगधर पटेल फिर से एक बेहतरीन और शानदार वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं दोस्तों। और लगातार हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड एक से एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप हम दे रहे हैं। और इस वीडियो में लगातार लोग इसका लाभ ले रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं। यदि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ, अच्छी जानकारियाँ, सही जानकारियाँ, रियल जानकारियाँ मिल सके। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि दोस्तों प्रेजेंटेशन को लेकर शोध प्लान, प्रभावशाली प्लान कैसे दिखाएं। अगर उस वीडियो को अभी आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है दोस्तों, जा कर के बिल्कुल देखें। दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों नेटवर्क का मार्केटिंग प्रेजेंटेशन के लिए क्लियर माइंडसेट कैसे करें। चाहे दोस्तों ये फॉलोअप में भी आ सकता है या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आ सकता है। आप किसी प्रॉस्पेक्ट को अपने बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, न कि एक फॉर्मेलिटी। प्लान तो बहुत सारे लोग दिखाते हैं लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक इन्फॉर्मेशन ही रह जाता है जिसके कारण से जो उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं निकलता और निराश होकर के इस बिजनेस में पलायन करने लगते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर होना चाहिए, अपने आप को तैयार होना चाहिए और उस सबसे पहले माइंड से क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, ढेर सारी बोझ, ढेर सारी चीज़ें रहेंगी तो आप क्लियर तरीके से, अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों आज आपको पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन देने के लिए माइंड का क्लियर होना ज़रूरी है और क्या क्या, किन किन चीज़ों पे क्लियर होना चाहिए। आइए हम चलते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले माइंड क्लियर होना चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए। लोगों को प्लान दिखाना है और बिजनेस में ज्वाइनिंग करना है। ये आप अपने दिमाग में ठोक लीजिए कि यदि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़े हैं तो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान दिखा करके लोगों को बिजनेस में ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, तब जाके आप इस बिजनेस में आप बड़े पैसे, बड़े इनकम कर पाएंगे, सपने पूरे कर पाएंगे, एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर पाएंगे। यदि आप प्लान नहीं दिखाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो ये बिजनेस में सिर्फ आप एक असंतुष्ट ग्राहक ही रह जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, कौन से काम है जिससे माइंड क्लियर होनी चाहिए, माइंड सेट जो है एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट है दोस्तों, बेहतरीन अवसर देने जा रहे हैं। आप जिस प्रॉस्पेक्ट को इनवाइट करके प्लान दिखाने जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो उसको ये समझें कि उसको एक बेहतर अवसर देने जा रहे हैं। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाएं तो ये सोच करके जाएं कि मैं एक बेहतरीन अवसर देने जा रहा हूं जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए, उसकी समस्या दूर हो जाए, वो प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है वो दूर हो जाए, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, फाइनेंस संबंधी हो, पर्सनल जो भी समस्याएं हैं। प्रेजेंटेशन के समय आपके जो बिजनेस प्लान में, आपके प्रेजेंटेशन में ऐसे कुछ चीज़ें आप बताइए जिससे उसकी समस्या दूर हो जाए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसकी फ़ायदा हो, तब जाके व्यक्ति आपके साथ आएगा। प्रायः देखेंगे दुनिया में कहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ही दुनिया के हर सेक्टर में व्यक्ति उस व्यक्ति से को तभी खरीदता है या तभी जुड़ता है जब उसको लाभ होता है या तो फिर उसकी समस्या का दूर हो जाता है। तो आपके बिजनेस में उसको अवसर दिखना चाहिए। अवसर आप दिखा सकते हैं तो निश्चित हो व्यक्ति आपके प्लान प्रेजेंटेशन में जरूर आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। व्यक्ति की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे वो व्यक्ति काम क्या करता है, पढ़ाई कितना तक किया है, परिवार में उनके कितने कितने सदस्य हैं, कितने लोग रहते हैं, आमदनी उसका कैसा है और व्यवहार कैसा है, खड़ूस है, कंजूस है, बिंदास है, एकदम ज़बरदस्त है। ये चीज़ें जानकारी रहेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन देने में बहुत ही आसानी होगी। तीसरे पॉइंट की चर्चा कर दोस्तों, जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं उसके सपोर्ट करने के उद्देश्य से जाइए, न कि मैं उसको एक जोड़ने के लिए,
एक ज्वाइनिंग कराने के लिए, या उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, फंसाने के लिए। ये माइंड सेट करके मत जाइए, उसको मैं सपोर्ट करने के उद्देश्य से जा रहा हूँ, ये सोच करके जाइए। क्योंकि दोस्तों मैं उस व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उसकी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से जा रहा हूँ, ये माइंडसेट रखेंगे तो निश्चित है दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से होगा, एक ज़बरदस्त तरीके से होगा, और ज़बरदस्त तरीके से होगा वो व्यक्ति आसानी से आने की पूरा चांस है। चौथे पॉइंट की चर्चा करें दोस्तों, हाँ या ना दोनों के लिए तैयार रहें। अगर आप प्लान दिखाते हैं, नो डाउट जो आपका दोस्त है, आपका रिलेशन है, बहुत जान पहचान का है, लेकिन प्लान दिखाते समय हर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता है। हाँ भी बोल सकता है, ना भी, तो दोनों के लिए आप तैयार रहिए। शायद आप जिस तरीके से अपने एकदम खास व्यक्ति को जा रहे हैं, उस परिस्थिति समय उसके अनुकूल नहीं है, जिसके कारण से वो आपको मना भी कर सकता है। और यदि आप कई ऐसे होते हैं, रास्ते में जाते हैं, अचानक मिल जाते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, आपका पसंद आ जाता है, तुरंत ज्वाइनिंग हो जाता है, जिसको आप सोचे नहीं रहते हैं। तो जब भी आप लोगों को प्लान दिखाने जाएं, हाँ या ना कहे दोनों एक्सेप्ट करिए। पांचवें पॉइंट की बात करें दोस्तों, ज़्यादा खुश और न ही ज़्यादा दुख। जब भी आप प्लान दिखाने जाएं, लोगों से मिलें, तो खुश होइए, क्योंकि खुश रहने से ही जो रिजल्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारे बिजनेस में बोलते हैं 90% एक्साइटमेंट। यदि आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं और बहुत ही कम मेहनत में बढ़िया जल्दी से आसानी से वो मान गया, एग्री हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, तो ज़्यादा मत खुश होइए। अभी बहुत सारे आपको ऐसे लोगों से मिलना है। और यदि कोई व्यक्ति, आपने बहुत मेहनत किया, ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन किया, फैक्ट, आंकड़े, सारी चीज़ें किए, लेकिन वो व्यक्ति बहुत मेहनत, बहुत समय देने के बाद भी नहीं जुड़ पाया, तो दुखी मत होइए। ये लॉ ऑफ एवरेज रखिए। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? औसत का नियम, जिसको 80-20 फार्मूला बोलते हैं दोस्तों। आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 80 लोग मना करेंगे, 20 लोग स्वतः ही आ जाते हैं। या फिर कह सकते हैं, यदि आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 2 से 3 लोग आ ही जाते हैं, एक तो आवेज करते हैं। और यदि आपका प्रेजेंटेशन का तरीका ज़बरदस्त रहा तो 4, 5, 6, 7 भी आते हैं। तो ये नियम को हमेशा याद रखिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा औसत का नियम काम करता है। आगे छठवें पॉइंट की बात करें दोस्तों, यस और नो दोनों के लिए महत्व दें। आपको हाँ और ना दोनों को बराबर महत्व देना है। यदि आप किसी की हाँ सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं और किसी की ना सुनकर डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपका अगला प्लान खराब हो जाएगा। यदि आप कोई व्यक्ति हाँ बोल देता है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेट होता है, या जब आपका रिजल्ट निकल जाता है तो बेहतरीन तरीके से एक्साइटेड हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, और जब आप बार बार प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकलता तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे, मान लीजिए आपने सवेरे 2-3 प्लान दिखाया और कोई रिजल्ट नहीं निकला, और हताश उदास हो जाएंगे, आप तीसरा प्लान दिखाएंगे तो तीसरा प्लान भी आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए यस या नो दोनों को महत्व दीजिए। 7वें पॉइंट की बात करें दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लोगों के लिए तैयार रहें। इस बिजनेस में जब आप प्लान दिखाने जाएंगे तो आपको हमेशा मार्केट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, और दोनों प्रकार के लोगों से सामना करने के लिए तैयार रहिए। आपको एक पॉजिटिव व्यक्ति ढूंढने के लिए कम से कम 4 नेगेटिव व्यक्तियों का सामना करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मार्केट अधिकतर असफल और नेगेटिव लोगों से भरा है। उस भीड़ में आपको एक सफल, एक अच्छी सोच वाले, एक अच्छी ज़िंदगी चाहने वाले व्यक्ति को ढूंढना है। तो कहीं ना कहीं आपको उस नेगेटिव लोगों को हटाना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। जिस तरीके से यदि ज़मीन के अंदर 10 फीट में आपको सोना है तो कम से कम आपको 9 फीट के मिट्टी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तब जाके आपको 10वां फीट में वो सोना मिलेगा। उसी प्रकार एक अच्छे सोच वाले व्यक्ति, जीवन अच्छी चाहने वाले व्यक्ति को ढूंढना है तो 4, 5, 6 नेगेटिव लोगों को आपको सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। और अगले प्रेजेंटेशन के लिए माइंडसेट क्लियर करना है दोस्तों, अपने जैसे सोच वाले व्यक्ति को ढूंढना। मैं बताया भाई आपको, हमारा काम लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बेच के जोड़ना नहीं है। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेच के सेल्स मैन बनना
नहीं है। और जो व्यक्ति ये सेल्समैन वाला काम करते हैं, प्रोडक्ट बेचने वाला काम करते हैं, वो जीवन भर कंपनी के प्रोडक्ट बेचते बेचते सेल्समैन रह जाते हैं। तो हमारा काम लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बेच करके जोड़ना नहीं है, बल्कि अपने जैसे सोच वाले, सपने देखने वाले व्यक्ति को जोड़ना है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है, सपने पूरे करना चाहता है, एक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। ऐसे लोगों को अपनी टीम में अपने साथ लेकर के एक रास्ते पे, एक मंजिल की ओर साथ में कदम से कदम मिलाते हुए चलना है। तो इन जो पॉइंट है दोस्तों, यदि आप प्रेजेंटेशन जाने से पहले इन चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर तरीके से करते हैं, तो आपका हर प्रेजेंटेशन जो एकदम प्रभावशाली रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने वाला रहेगा। और यदि आप अपने माइंड में ही बहुत सारे डाउट, बहुत सारे भ्रांतियाँ, बहुत सारे इन चीज़ों को रखेंगे, बोझ सा लेकर के चलेंगे, तो आपका हर प्रेजेंटेशन खराब होता जाएगा और आप मेहनत करते रहेंगे, खर्चे होते रहेंगे, समय बीतता जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी आप लोगों को प्राण प्रेजेंटेशन जाए, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, सेमिनार हो, जूम हो, कहीं भी हो, एक क्लियर माइंड के साथ काम करें, जिससे आपका रिजल्ट जो है बेहतर और शानदार होगा। देख सकते हैं दोस्तों, आज नेटवर्क मार्केटिंग जो है दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। ये कौन बोल रहे हैं? रॉबर्ट टी कियोसाकी सर, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ढेर सारी रिच डैड पुअर डैड सीरीज के बुक्स लिखे हैं। अगर जीवन में एक ऐसा नेटवर्क बनाए जो जीवन भर रिटर्न दे, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग वो अवसर देता है। एक अमीर को गरीब बनने का मौका देता है, एक आम आदमी को खास आदमी बनने का मौका देता है, अपनी ज़िंदगी में हर वो सपनों को पूरा करने का मौका देता है जो एक आम आदमी बाहरी दुनिया में जीवन भर उन चीज़ों को पाने के लिए संघर्ष करता रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज बेहतरीन वीडियो। जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएं, अपने माइंड को क्लियर करें, और इस 8 पॉइंट में आपको कौन सा पॉइंट आपका ज़बरदस्त लगा, मज़ा आया, बहुत बेहतरीन लगा, कमेंट में लिख करके बिल्कुल शेयर करें। और दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज तक के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।